अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का एक लॉजिक बनाया था। हमने एक बेस क्लास बनाई थी जो कि उनकी मूवमेंट जो ऊपर से नीचे की तरफ फॉलिंग का बिहेवियर था वो हमने बनाया था। उसके अलावा हमने एक मेथड बनाया था जो कि हम ओवरराइड कर रहे थे हेल्दी फ्रूट के अंदर और अनहेल्दी फ्रूट के अंदर। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स को स्पॉन करेंगे। स्पॉन का मतलब है कि अपनी गेम में डिफरेंट पोजीशन पे वो ऑब्जेक्ट्स हम प्लेस करेंगे ताकि वो रन टाइम पे जनरेट होते जाएं। अगर हम गेम के लेआउट की तरफ आते हैं तो आप देख रहे हैं कि भाई हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस से फ्रूट नीचे गिर रहे हैं। ये नहीं कि भाई अभी अगर हमारे पास जो सिस्टम है उसमें एक ही फ्रूट है और वो एक ही दफ़ा नीचे गिर रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही फ्रूट होगा और वो एक ही साइड से भाई नीचे गिर रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ इधर से नीचे गिर रहा है, तो हमारे पास गेम के जो फन फैक्टर है, जो गेम का एक्चुअल एक मकसद है, वो पूरा नहीं होता। हम चाह रहे हैं कि भाई जो फ्रूट है भाई वो डिफरेंट प्लेसेस से गिरे, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस से नीचे गिरे, और जब तक प्लेयर की हेल्थ ख़त्म नहीं होती वो हमारा जो फॉलिंग का बिहेवियर है, जो फ्रूट्स हैं वो हमारे नीचे की तरफ गिरते रहें और नए से नए फ्रूट वहाँ पे इंस्टेंशिएट बेसिकली होते रहें। तो अब इसके लिए सबसे जो हमारा पहला लॉजिक है वो ये है कि भाई हमने एक तरीका भाई निकालना है किसी तरीके से कि भाई हमारे जो फ्रूट्स हैं वो स्क्रीन के टॉप से एक रैंडम पोजीशन के ऊपर भाई कुछ सेकंड्स के बाद एक रैंडम पोजीशन सेलेक्ट करें और उस रैंडम पोजीशन के ऊपर हमारा फ्रूट स्पॉन हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस रैंडम पोजीशन को कैलकुलेट करने का तरीका निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, यूनिटी पे वापस जाते हैं, ठीक है, और यूनिटी पे वापस जाते हैं और प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ, राइट क्लिक, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, और इसका नाम रख देता हूँ स्पॉन कंट्रोलर, ठीक है। स्पॉन कंट्रोलर यानी कि गेम के अंदर जो स्पॉन का सिस्टम है वो कंट्रोल करेगा उसे, ठीक है। स्पॉन यानी आपने गेम्स में सुना होगा रीस्पॉन, जब आप मरते हो उसके बाद दोबारा से आपका प्लेयर कैरेक्टर जो है ना वापस आ जाता है गेम में। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है कि भाई हम स्पॉन कर रहे हैं, दोबारा से एक फ्रूट का ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं गेम में, ठीक है। एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, राइट क्लिक, क्रिएट एम्प्टी, और इसका मैं नाम रख देता हूँ स्पॉन कंट्रोलर, ठीक है। सीन व्यू में जाते हैं, इसको हम कर देते हैं 0 0 0, रीसेट किया और इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके मैं फॉर नाउ इसके ऊपर से स्क्रिप्ट को डिसेबल कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये नीचे ना गिरे। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई हमने इस स्क्रीन के ऊपर कोई रैंडम एक्स पोजीशन देखनी है और उसके बाद हमने ऊपर से उसको स्पॉन कर देना है। अगर हम प्लेयर की मार्जिन वाली वीडियो पे जाएं, जब हमने प्लेयर की मार्जिन बनाई थी तो हमने देखा था कि हम किस तरह से स्क्रीन की जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको वर्ल्ड की कोऑर्डिनेट्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होगा। गेम डेवलपमेंट में आपके पास अक्सर डिफरेंट जगह पे सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है, तो आप क्या कहते हैं, जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप वैसे ही उसको यूटिलाइज़ कर सकेंगे। तो हम स्पॉन कंट्रोलर पे डबल क्लिक कर देते हैं और फॉर नाउ लेट्स मेक अ डमी ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट ट्रांसफॉर्म और इसका नाम रख देता हूँ भाई डमी फ्रूट, ठीक है। और हमने क्या करना है, उसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट फ्लोट टाइम बिटवीन स्पॉन, ठीक है। और हम इस तरह कर लेते हैं। एंड देन हम क्या करते हैं, सिंपलिसिटी के लिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए हम यहाँ पे एक कोरूटीन बना लेंगे, प्राइवेट कोरूटीन, और इस कोरूटीन का हम नाम रख देते हैं टेस्ट स्पॉन फ्रूट, ठीक है। ये हमने कर दिया। हमने इसको कंटिन्यूसली रन करना है तो हम वाइल लूप चलाएंगे ताकि हमारी कोरूटीन इन्फिनिटली चलती रहे, ट्रू करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद हमने क्या करना है भाई, सबसे पहले हमने करना है यील्ड न्यू वेट फॉर सेकंड टाइम बिटवीन स्पॉन, ठीक है। सॉरी, इसका नाम हमने आई न्यूमरेटर रखना था। रिटर्न वेट फॉर सेकंड्स यहाँ पे हमने कर दिया। और उसके बाद अब हमने एक एक्स पोजीशन लेनी है और एक वाई पोजीशन लेनी है, तो हम क्या कर लेंगे भाई, वेक्टर 2, और इसका नाम रख देते हैं स्क्रीन टू वर्ल्ड, और इक्वल्स टू कैमरा डॉट मेन डॉट
स्क्रीन टू वर्ल्ड पॉइंट, ठीक है, और न्यू इसमें वेक्टर 2 देंगे। वेक्टर 2 क्या होगा भाई, हमारे पास स्क्रीन की विड्थ और स्क्रीन की हाइट, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमें एक रैंडम एक्स वैल्यू चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे बना लेते हैं भाई वेक्टर 2 स्पॉन पोजीशन इक्वल्स टू न्यू वेक्टर 2, और x पे हमें क्या चाहिए, एक रैंडम वैल्यू। अब रैंडम वैल्यू के लिए हमें यूनिटी एक मेथड प्रोवाइड करता है, एक क्लास प्रोवाइड करती है बेसिकली रैंडम। ये क्लास है, उसका मेथड है रेंज, यानी कि दो रेंज वैल्यूज़ के बीच में एक रैंडम वैल्यू निकालो। तो अगर 1 और 10 होगा तो उसके बीच में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई स्क्रीन एक्स के अंदर माइनस स्क्रीन टू वर्ल्ड डॉट एक्स और स्क्रीन टू वर्ल्ड डॉट एक्स, यानी एक्स वैल्यू में हम हमारी अगर स्क्रीन की जो वर्ल्ड पोजीशन है वो -10 से 10 पे जा रही है, तो हम -10 और 10 के बीच में एक रैंडम पोजीशन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। और उसके बाद वाई वैल्यू हमारे पास हमें वही चाहिए कि भाई हमारी स्क्रीन टू वर्ल्ड डॉट वाई, क्योंकि हमें हाइट पे स्पॉन करना है। जो हाइट होगी वो बेसिकली टॉप के ऊपर से स्पॉन होगा, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये करेंगे भाई हमारा जो डमी ऑब्जेक्ट है, डमी फ्रूट है, डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इक्वल टू स्पॉन पोजीशन, सही है। अब ये मैंने बना लिया। अब इस कोरूटीन को हमने कॉल करना है। कोरूटीन को कॉल करने के लिए आप स्टार्ट कोरूटीन करते हो और उसके बाद आप लिख देते हो भाई टेस्ट स्पॉन फ्रूट, ठीक है। ये आपने कर दिया। यूनिटी में हम वापस आ जाते हैं। स्पॉन कंट्रोलर पे मैंने क्लिक कर दिया। मैंने ये जो हमारा कंपोनेंट था ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए यहाँ पे। डमी फ्रूट में हम इसको असाइन कर देते हैं फॉलोइंग ऑब्जेक्ट को, और टाइम बिटवीन स्पॉन लेट से 3 सेकंड के बाद हमने स्पॉन करना है, ठीक है। अब हम प्ले करते हैं। अच्छा, आप देखें 3 सेकंड के डिले के बाद हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो उसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज होगी। हमारे पास एक एरर आ रहा है, अगर मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो एरर क्या आ रहा है, अगर 3 सेकंड्स का डिले होता है उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट इस कोने में जाके प्लेस हो रहा है। अब मैं कोड में जाता हूँ, देखता हूँ क्या मसला आ रहा है। तो कहीं हमारे स्पॉन में मसला आ रहा होगा, तो मैं देखता हूँ भाई वेक्टर 2 स्क्रीन डॉट वर्ल्ड कैमरा डॉट मेन, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम रैंडम वैल्यू ले रहे हैं स्क्रीन टू वर्ल्ड डॉट एक्स, स्क्रीन टू वर्ल्ड डॉट एक्स, यानी कि अगर 10 और 10 के बीच में रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ तो वो 10 ही आ रही है बार बार। तो हमें माइनस यहाँ पे बेसिकली प्लेस करना है। यहाँ पे माइनस लिख दिया मैंने, और उसके बाद मैं यूनिटी वापस जाता हूँ और इसको हम यहाँ से अब रन करके देखते हैं, ठीक। तो सीन व्यू में 3 सेकंड वेट करेंगे। 3 सेकंड के बाद यहाँ पे हमारी वैल्यू चलेगी। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे चला गया। 3 सेकंड के बाद यहाँ पे चला गया। 3 सेकंड के बाद यहाँ पे। तो बेसिकली वो अपनी पोजीशन हर 3 सेकंड के बाद चेंज कर रहा है। अब हमारे पास रैंडम एक पोजीशन सेट हो गई है। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। स्टेप 2 ये है कि हमने वो ऑब्जेक्ट जो है वो अब नीचे स्पॉन करना है, ठीक है। तो स्पॉन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेसिकली इस फॉलोइंग ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं। मैं एसेट्स के फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था प्रीफैब्स। प्रीफैब्स का मतलब है प्री फैब्रिकेटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जिस पे आपने कुछ सेटिंग्स सेट करके उनको सेव कर लिया ताकि आप वो रीयूज़ कर सको। अब प्रीफैब बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से फॉलोइंग ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ से इनेबल कर देता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ प्रीफैब के फोल्डर में। जैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, हमारे पास ये कलर ब्लू हो गया है, ठीक है। और कलर ब्लू होने के बाद एक यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट सेव हो गया है। अब प्रीफैब का फ़ायदा है कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस प्रीफैब पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं इसकी स्पीड यहाँ से लेट से 5 करता हूँ और मैं स्प्राइट रेंडर में जाके इसका कलर येलो कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे कलर ग्रीन कर रहा हूँ, ब्लू कर रहा हूँ, सबका चेंज हो रहा है। और इसका फ़ायदा ये है कि लेट से मैंने कंट्रोल डी करके 3-4 फ्रूट के ऑब्जेक्ट्स बना दिए, ठीक है। अब मैं इन सब का एक साथ कलर चेंज कर सकता हूँ।
ये हमारे पास फ़ायदा है प्रीफैब्स का। और हमने क्योंकि बार बार स्पॉन करने हैं डिफरेंट फ्रूट्स, तो हम प्रीफैब्स का यूज़ करके ईजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और उसके बाद फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स पे हम चले जाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, यूनिटी में जाते हैं, विजुअल स्टूडियो में जाते हैं, एक हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं भाई, प्राइवेट गेम ऑब्जेक्ट, और इसका मैं नाम रख देता हूँ भाई लेट्स से अनहेल्दी फ्रूट। ठीक है, फ्रूट प्रीफैब, अनहेल्दी फ्रूट प्रीफैब हमने बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है भाई, हमारे टेस्ट स्पॉन फ्रूट के मेथड के अंदर हमने एक नया फ्रूट क्रिएट अ न्यू फ्रूट। ठीक है, ये हमने बनाना है। अब हम क्या करेंगे भाई, हम कहते हैं इंस्टेंशिएट। ठीक है, इंस्टेंशिएट का मतलब होता है इंस्टेंस क्रिएट करना, हम नई इंस्टेंस बना रहे हैं। इंस्टेंशिएट को क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो उसने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कराना था, हमें अनहेल्दी फ्रूट यहाँ पे इंस्टेंशिएट कराना है। एंड देन किस पोजीशन पे कराना है, स्पॉन पोजीशन पे, हो गया। और क्वाटर्नियन डॉट आइडेंटिटी मीन्स के 0 0 0 0 रोटेशन, यानी कि बिल्कुल डिफ़ॉल्ट उसकी रोटेशन। ठीक है, अगर इसको यूलर एंगल्स में देखें तो ये एक्स वाई और जी पे 0 0 0 रोटेशन है। ये हमने अपना फ्रूट यहाँ पे इंस्टेंशिएट करा दिया। उसके बाद मैं यूनिटी पे वापस जाता हूँ, स्पॉन कंट्रोलर पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे एक और फील्ड शो हो रही है जो कि बेसिकली कह रही है कि एक अनहेल्दी फ्रूट प्रीफैब हमें चाहिए। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ से इसको इस जगह पे। ठीक है, और गेम व्यू में मैं चला जाता हूँ, यहाँ से मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद लेट्स से गेम हम प्ले करते हैं। ठीक है, तो 3 सेकंड्स के डिले के बाद हमारे पास फ्रूट के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो गेम में इंस्टेंशिएट होना स्टार्ट हो गए, और जब हम उनसे कोलाइड करते हैं तो उनका लॉजिक भी चल रहा है। ठीक है, तो हमने बेसिकली बेस तैयार कर दिया अपने स्पॉनिंग सिस्टम की। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसकी लॉजिक को, और हम डिफरेंट तरह के फ्रूट किस तरह से स्पॉन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।